प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सीवान के जसौली में सभा को संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने राजद और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राजद ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। जो देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर राजद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सरकार पर निशाना साधा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत हताश दिख रहे थे। आज मैं देख रहा था उनका चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पता था नतीजा क्या होगा। उन्हें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है पूरे बिहार में। बच्चियां घर से निकलती हैं तो माता पिता सोते नहीं। उस हालात में प्रधानमंत्री जी, अरे देश के प्रधानमंत्री की तरह दिखिए। हमेशा एक प्रचार मंत्री वाले 24 घंटे 7 दिन। हकीकत क्या है? आप आए थे 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे 14 में 11 दूनी 22 करोड़। उसका हिसाब दीजिए जनाब। बिहार उसका हिसाब मांग रहा है। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं ना, उसने लंबी लकीर खींच दी नौकरी की। प्रधानमंत्री जी, आप भी वेश बदल करके पूछिएगा ना नौकरी मतलब, तो तेजस्वी ही बोलेगा। आपको कष्ट होगा, लेकिन ये हकीकत है। देश में अलग अलग राज्य हैं, वहां पॉजिटिव एजेंडा अपना बोलिए। कितनी नौकरी, स्वास्थ्य के लिए क्या? आपके पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। नेगेटिव आपके नीचे से ऊपर तक बढ़ा हुआ है। और ये नेगेटिविटी इस देश के लोकतंत्र के लिए, प्रधानमंत्री जी, आपके सहकारी संघवाद का जो खोखला नारा है, उसके लिए बहुत खतरनाक है। आप तो कलकत्ता जाके बोलते हैं पुल गिर गया तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। बिहार में तो बड़े पुल गिरे हैं, चूहे शराब पी रहे हैं, उस पर भी कुछ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। असल में दिक्कत क्या है ना प्रधानमंत्री जी, पिछले लोकसभा के नतीजे के बाद आप और परेशान हो गए, और आपकी परेशानी बढ़ने वाली है नवंबर के महीने कर देंगे। और प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं आगे से। पता नहीं कौन लिखे, जोशी जी पता नहीं निगरानी कर पा रहे हैं कि नहीं, कौन लिख के दे रहा है। 20 बरस से तो बिहार में आपकी सरकार है हुजूर, 20 बरस से एनडीए की सरकार, और 11 साल से महानुभाव आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। क्या हासिल है? ये बताइए कि गुजरात और बिहार में फर्क क्यों कर रहे हैं? आपका होम स्टेट है इसलिए।
मतलब बिहार का मजदूर जाए और पूंजी गुजरात में लगाए। आप महामानव, आप लाइसेंस राज बड़ा नुकसान कर दिया। पता नहीं कौन कहां से आप ये सब सीखते हैं। एक उद्योगपति के चरणों में तो कोई लोही लौट गया ना। एक उद्योगपति, उसके इर्द गिर्द नीतियां तो नहीं बनी ना। उसके हवाई जहाज पे खड़ा होकर के यूं तो नहीं किया गया ना।